हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आप सभी के कहने पर हम सीटेट की एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सीटेट 2021 ऑनलाइन बेसिस पे हुआ है। इससे पहले सीटेट ऑफलाइन होता था तो हमें दिक्कत नहीं आती थी। अभी क्योंकि ये नया है इसीलिए कैंडिडेट्स को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन एक दो बार और सीटेट जब होगा तो बच्चे इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी दिया होगा। उसमें जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वैसा ही सेम अब सीटेट फॉलो करने लगा है। सीटेट की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था क्योंकि इंटरनेट इशू था। उन बच्चों का एग्ज़ाम अब लास्ट में होगा। सीटेट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पे और जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है आपकी एग्ज़ाम हॉल में एंट्री। आप अगर पास में रहते हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर पास में पड़ा है, तो एग्ज़ाम से पहले निकलिए और जल्दी निकलिए ताकि आप समय से एंट्री कर सकें, क्योंकि कई बच्चों के एंट्री जल्दी ना करने के कारण एग्ज़ाम रोक दिया गया है और उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। जो कैंडिडेट्स दूर से आ रहे हैं, जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, वो तो समय से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है जो पास के ही कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम छूट रहा है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी एक्स्ट्रा ही अपने पास रखें। अपनी आईडी कार्ड ओरिजिनल अपने साथ रखें और इसके साथ ही जो कोविड का आपको एक फॉर्म दिया गया है उसको फिल करके ज़रूर रखें ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि वो अपनी एसेसरीज़ घर पे ही उतार के जाएँ, चाहे वो ईयरिंग्स हो, चाहे वो नोज़ पिन हो, चाहे वो हाथ के बैंगल्स हो। अपने साथ वो ही चीज़ लेके जाएं जो आपके लिए ज़रूरी है। अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी ना लेके जाएं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का एक मॉडल पेपर आपने ज़रूर किया हो ताकि आपको पता चले कि हमें कैसे पेपर करना है। और लास्ट चीज़, एडमिट कार्ड पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ के जाएँ, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये सब बातें हुई एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीटेट का लेवल आप सभी जानते हैं 2 तरह का होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 2 होता है सेकेंडरी लेवल। लेवल 1 का पेपर आपका 5 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा मैथ, तीसरा ईवीएस, चौथा लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 ज़्यादातर हिंदी होती है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश होती है। सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं बाल विकास, एसएसटी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन जीन पियाजे, कोहलर और वाइगॉस्की तीनों से पूछा जा रहा है। इन तीनों को तो अच्छे से आपको कवर करना ही है। चाहे आप किसी बड़ी क्लास में ना लें, आप चाहे यूट्यूब की छोटी वीडियो से ही इनको कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिक्स भी बताई गई है और हमारे चैनल पे भी आपको इनकी ट्रिक्स मिल जाएंगी जो आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करने वाली हैं। इसके बाद एनसीएफ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से ये मूल्यांकन संबंधित टॉपिक है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आपका बाल विकास में, एक मैथ्स की पेडागोजी में और एक लैंग्वेज की पेडागोजी में। तो इन दोनों टॉपिक को तो आपको अच्छे से करना ही है। मेन टॉपिक है इसका मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन, तो इस टॉपिक को आपको करना है। कुछ कैंडिडेट से बात करने पे पता चला है कि कोविड-19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पैटर्न है ये पहले वाला ही पैटर्न है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस भाषा को इसका थोड़ा घुमा दिया गया है। इसके बाद 1 या 2 या 3 क्वेश्चन में वृद्धि और विकास से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी हर एक पार्ट में डिवाइड है, इसीलिए ये वृद्धि और विकास और वातावरण और आनुवांशिकता ये टॉपिक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन इससे बनेगा। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है फैक्ट बेस ही हो, आपको प्रैक्टिकली भी इसमें पूछा जा सकता है। इसके बाद आरटीई से और एनसीएफ ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स बताए हैं ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आ रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से करिएगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, ये है मैथ। मैथ से क्वेश्चन
कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं और इजी भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपको टाइम और डिस्टेंस से मिल जाएगा। ये टफ लेवल वाला नहीं है, बहुत इजी है। एक बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, तो एक ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का आएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, छोटा, या इनका जोड़ घटा, इनसे फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन जो मैथ के कॉमन टॉपिक है उनसे पूछा गया है, जो बच्चों ने बताया है। उसके आधार पर आप मैथ्स के जो बेसिक टॉपिक हैं उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, और प्रीवियस पेपर में अगर आप देख सकते हैं तो उसी के आधार पर मैथ में पूछा गया है। इसके बाद एक नई चीज़ है जो मैथ में पूछी गई है, इस बार 2 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। ये बहुत हार्ड लेवल की रीजनिंग नहीं है, इसमें आप जो बेसिक लेवल पर ये सीरीज़ वगैरह करते हो उसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईवीएस। तो ईवीएस तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन जैसे पहले पूछे जा रहे थे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। आपको अगर टाइम हो तो 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ है, आप किसी को भी देख लीजिए, जो भी आपको चैनल पसंद आए, ईवीएस आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा जो मैप से आएगा, तो अपने फ़ोन की, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे एक इंडिया के मैप को सेट कर लें, ताकि आप जब भी मोबाइल खोलें तो आपको मैप एक बार दिख जाए, तो वो आपको याद हो जाए। मैप का एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के सापेक्ष में गुजरात की स्थिति, या दिल्ली के सापेक्ष में बिहार की स्थिति, या बिहार के किसी राज्य या किसी भी ऐसा राजधानी का पूछ लेगा कि दिल्ली के सापेक्ष में इसकी स्थिति क्या होगी, तो दिशा से संबंधित मैप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए, और उनकी राजधानी, राज्य और इनकी राजधानी, ये तो आपके बिल्कुल टिप्स पे ही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों की बात करते हैं। तो आपके 6-7 क्वेश्चन लगभग ग्रामर से पूछे गए हैं, हिंदी में भी अलग और इंग्लिश में भी अलग। हिंदी ग्रामर से देखें तो टॉपिक्स हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, समास, विशेषण, संधि या शब्द रूप, तद्भव, तत्सम, ये सब के एक एक क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही इंग्लिश में सिनोनियम, एंटोनियम। तो लैंग्वेज में जो पैराग्राफ आ रहे हैं उनके आधार पर ग्रामर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप पैराग्राफ को ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन पैराग्राफ से अलग नहीं है, पैराग्राफ के ही अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद लेवल 2 के लिए एसएसटी। तो एसएसटी का हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की है, जिसमें कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ ऐसे हैं जो आपकी समझ और आपके बोध पर निर्भर करते हैं। जिसमें कथन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कथन दे दिया जाएगा, उसका कारण बता दिया जाएगा, अब वो कथन सही है या नहीं है वो आपको बताना है। तो इस आधार पर एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फैक्ट अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, एनसीईआरटी के जो वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे, उसको अगर आप देख लेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कई बच्चे बता रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी नहीं है, एकदम मॉडरेट लेवल का है, तो आप इसमें 120 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। सीटेट के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और कैसे ये वीडियो आपको लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीटेट में आपकी हेल्प करने वाली है। अब सब्जेक्ट के बाद इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है, कुछ वर्ड पॉजिटिव हैं, कुछ वर्ड नेगेटिव हैं, तो आपको नेगेटिव वर्ड को पहले ही अलग कर लेना है, ताकि आपको आंसर नहीं आते हुए भी आप सही आंसर तक पहुंच सकें। बाकी समय आप कैसे भी रहें, लेकिन आपको सीटेट में बिल्कुल ही पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें नहीं पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। हम नहीं को ही इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो अगर नहीं वर्ड है तो आप उसको ध्यान से पढ़ के ही करें। थर्ड टॉपिक है बड़ा आंसर। पॉजिटिव आंसर हो, बड़ा आंसर हो, 99% है, बिल्कुल ठीक होगा। सीटेट में क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन आए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। अब इसमें से आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन सी है। तो बच्चे को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे बड़ा भी है, पॉजिटिव भी है, तो यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। तो कई बार जो बड़ा आंसर होता है वो भी करेक्ट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। ये 95% चांस है कि ऐसा ठीक हो जाए, बाकी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही है। तो अभी हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पे बात कर रहे थे, अब देख लेते हैं कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। वैसे रटना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम के लिए रटना ज़रूरी है। कठोर नियम, कहीं शब्द आपको दिख जाए, व्याकरण रटना, कंठस्थ करना, व्याख्यान देना, वर्णन करना, बच्चे को दंड देना, पीटना, या उसको कम नंबर देना,
या केवल शब्द आए या ही शब्द आए। तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हैं। ये शब्द देखते ही आपको ऑप्शन बिल्कुल कट कर देना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड हैं जैसे कि बच्चा ही सब कुछ है, वो ही पूरी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो उसी के आधार पे हमें अपना आंसर चुनना है, जैसे अवसर देना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको चर्चा में शामिल करना, उसे करके दिखाना, करके सिखाना, या उसको खुद करने देना, सीखने को देना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अर्थपूर्ण सीखना, भावपूर्ण सीखना, और चित्र बनवाना, भ्रमण करवाना, किसी कारण का पता लगाना जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, उसे कई सारी गतिविधियां करवाना। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं जो आपको अगर दिख जाए तो आंसर वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। अब इतनी देर से आप ये सुनते सुनते बोर हो गए होंगे कि हमें क्या करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको लेट नहीं जाना है। लेट जाएंगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। तो माइंड रिलैक्स करना है, टाइम से पहुंचना है, और जो अपना डॉक्यूमेंट है वो एक तरफ रख लेना, और इसके बाद एग्ज़ाम शुरू करना। जब टफ़ क्वेश्चन आए जो आपको नहीं आ रहा हो और उसमें टाइम भी जा रहा हो, उसको स्किप कर दें, उसको बाद में ट्राई करें। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ़ होते हैं उसके हम लिए ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और हमारा टाइम वहीं चला जाता है। और लास्ट बात ये है कि आपको टाइम से अपना पेपर सबमिट कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीटेट से रिलेटेड कुछ बातें की, जिसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आज हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर अपने किसी ऐसे फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो, उसका एग्ज़ाम हो, या सीटेट नहीं भी है तो भी आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है, क्योंकि एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सब में लगभग कॉमन ही सिलेबस होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कि इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप ट्रिक्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कई सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको ट्रिक्स बताई गई हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में।